जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन के बारे में, क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो में कवर कर चुका हूँ यूज ऑफ हैच है हैट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाओगे, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लेना। आज हम कवर करेंगे यूज ऑफ कैन के बारे में। बाबू यूज ऑफ कैन, देखो यूज ऑफ कैन मैं लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा और आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। जिनको समझना है वो समझेगा, जिनको लिखना है वो लिख लेगा साथ में। तो पहले हम लोग यूज ऑफ कैन का प्रयोग किस तरह करते हैं, पहले उसकी पहचान को वाक्य की पहचान में देख लेते हैं। ठीक है, किसमें? पहचान में। ठीक है, पहचान क्या कहता है? जब वाक्य में सकता है, क्या सकता है, सकती है, सकते हैं, जब वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं शब्द का प्रयोग किया गया होता है, तो वहां पे हम लोग को यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं या फिर यू मे का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में? कैन के बारे में। अब हम इन दोनों दूसरे में डिफरेंस कैसे समझेंगे, पॉइंट दिमाग में रखिएगा और नोट भी करिएगा। जब वाक्य में क्या हो, जब वाक्य में शक्ति दिखाई दे, किसकी दिखाई दे? शक्ति दिखाई दे, योग्यता दिखाई दे, यानी कि सब्जेक्ट की शक्ति, सब्जेक्ट की योग्यता, सब्जेक्ट की क्षमता की बात की जाए, सब्जेक्ट के क्षमता की बात की जाए, क्षमता, जब वाक्य की जो सब्जेक्ट होता है उसकी शक्ति, योग्यता और क्षमता की जब बात की जाती है बाबू, तो वहां पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं के साथ साथ अगर वाक्य में संभावना की बात होती है तो वहां पे मे का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो रही है सबका? तो हमको इसको आज नहीं पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ कैन के बारे में। अब चलो, आप लोग जान गए कि वाक्य में जब सकता है, सकती है और सकते हैं शब्द का प्रयोग किया गया होता है तो वहां पे कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका रूल देखो। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को कैन लगाना होता है। चलो, सभी सब्जेक्ट में क्या मतलब? सभी सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर का हो, चाहे वो क्या हो, प्लूरल का हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? कैन लगाएंगे। बात समझ में आ गई? फार्मूला क्या है? फार्मूला देख लो, जिसको इंग्लिश कभी कभी कोई लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन को लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बात सबको समझ में आ गया? बाद में कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता है तो अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस इस पे कीजिएगा। ठीक है, तो अब सकता है, सकती है वाक्य में आएगा तो वहां पे कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैन का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में शक्ति, योग्यता और क्षमता। टेंशन न लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। सिंगुलर या प्लूरल कोई भी ना, सबके साथ कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको सारी बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए वह घर जा सकता है, बहुत फेमस मेरा एग्जांपल है, वह घर जा सकता है। ठीक है, तो वह घर जा सकता है तो इट मीन्स ये हुआ कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह घर जा सकता है। मतलब उसके अंदर क्षमता है कि वह घर जा सकता है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसको चला जाएगा। उसके पास ताकत है, योग्यता है, उतनी क्षमता है कि वह घर जा सकता है। अगर इस कंडीशन में ये वाक्य बोला जा रहा हो तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर संभावना कोई जता करके बोलता है कि अरे यार वह घर जा सकता है, अगर संभावना जता करके बोला जा रहा है तो वहां मे लगा देंगे आप। कैन की जगह क्या लगा देंगे? मे लगा देंगे। बात सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नहीं? ठीक है, अगर डाउट्स होगा तो कमेंट में बताना, मैं उसका डाउट्स आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वह घर जा सकता है। तो अगर हम क्षमता की बात करते हैं सेंटेंस में तो हम लोग क्या लगाएंगे? ही कैन। क्या लगाएंगे? कैन। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया पहले, फिर सब्जेक्ट मेरा ही है, ही लिख दिया। कैन है, सकता है तो कैन लिख दिया। अब वर्ब है, वर्ब है जाना, जाना की स्पेलिंग गो, और टू हाउस। हाँ, अब बच्चों का क्वेश्चन ये होगा सर अगर मैं लिख देता हूं तो, कैन की जगह पे मैं लिख दिया तो, यार राइट है, कोई गलत नहीं कर सकता, आपका सही है। लेकिन सेंस थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि इसमें आप अगर कैन लगा करके बोलते हैं तो आप उसके पावर की बात कर देंगे कि उसके अंदर पावर है, वो जा सकता है। लेकिन अगर हम मे लगा देते हैं तो आप संभावना लगाने लगेंगे, क्योंकि जो अंग्रेजी होता है एक लैंग्वेज होता है बाबू। ठीक है, अपने हिसाब से बोलना होता है, किसी तरह
अपना फेस बना करके, जैसे वह घर जा सकता है ना, तो हम ये लगाएंगे। लेकिन वह घर जा सकता है यानी कि पावर दे करके, तो आप कैन लगाएंगे। बात सबको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, देख रहे हो, अब मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, अगर संभावना है कि पढ़ सकता हूं यार, कोशिश करूंगा, तो आप मैं लगा देना। लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो मेरे पास योग्यता है अंग्रेजी पढ़ने की, मैं पढ़ सकता हूं, है ना, ऐसा कुछ अगर कंडीशन है तो आप कैन लगाएंगे। आई कैन रीड इंग्लिश। समझ में आ गया सबको? तो जब वाक्य में सकता है, सकती है शब्द आएगा तो कैन या मे कोई लगाएंगे। अगर ये मे का प्रयोग अगर संभावना की बात होगी तो आप मे का प्रयोग, अगर शक्ति योग्यता क्षमता की बात होगी तो कैन का प्रयोग करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ कैन या मे दोनों लगता है। ठीक है, फार्मूला आपके सामने, सब्जेक्ट लिखो, कैन लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, सेंटेंस है, वह अगर जा सकता है तो ही कैन गो टू हाउस या फिर ही मे गो टू हाउस। ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही कैन रीड इंग्लिश या फिर ही मे रीड इंग्लिश। ओके, सबको समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट में बताना, और चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।